बोलो पार्वते पते हर हर महादेव। दोस्तों, इस चमत्कारी महीने के किसी भी सोमवार के दिन बस अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़, जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ का मिलेगा वो आशीर्वाद व वरदान, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपका भाग्य होगा सातवें आसमान पर। धन दौलत पीछे चली आएगी। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस चमत्कारी महीने में धारण करता है अपने गले में इस पौधे की जड़, वो व्यक्ति बन जाता है करोड़पति। उस व्यक्ति को मिल जाता है साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद और वरदान। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना पूजा पाठ किए, बिना उपवास करे, मात्र इस चमत्कारी पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है, और जिसके गले में होता है ये जड़, उसे राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये पौधा की जड़ नहीं, बल्कि स्वयं भगवान भोलेनाथ का चरण है, उनका विशेष कार्य शुभकारी आशीर्वाद है। मैं श्री शिवाय टीवी चैनल का ओनर खुद इस चमत्कारी पवित्र महीने में इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस पौधे की जड़ को ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर इस चमत्कारी पवित्र महीने में अपने गले में जरूर धारण कर लेना, ताकि सदैव आप पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है, आप बहुत लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन में हर जगह से निराशा ही निराशा हाथ लग रही है, तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को 2 और 4 मिनट का समय निकाल करके लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधे की जड़ को धारण करने के लिए इस चमत्कारी पवित्र महीने में बताने जा रहे हैं, जिनको अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए मुहूर्त के अनुसार इस चमत्कारी पवित्र महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ में मिल जाएगा। और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और इन पौधे की जड़ को धारण करने के बाद साक्षात आपको देवों के देव महादेव का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस पवित्र महीने में देवों के देव महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और जो भी व्यक्ति इस चमत्कारी पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा पाठ करता है, उनके लिए व्रत रखता है, साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान उस व्यक्ति को जरूर ही मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस चमत्कारी पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत नहीं रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जो है आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये वो पौधा है जिनमें इस चमत्कारी पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ वास करने आते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हर हिंदू भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा होता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है उसके प्रत्येक पत्ते में भगवान विष्णु जी का वास होता है, और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से पीपल के पेड़ की पूजा होती हुई चली आ रही है, क्योंकि दोस्तों, जो पीपल का पेड़ होता है ये एक देव वृक्ष होता है, जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ का दिव्य शक्तियां जो है वास करता है, और भगवान भोलेनाथ स्वयं इस चमत्कारी पवित्र महीने में इन पौधे में जरूर वास करने आते हैं। और अगर आप शिव महापुराण के अनुसार उन पौधे की जड़ों को सही मुहूर्त पर इस चमत्कारी पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन अपने गले में धारण कर लेंगे, तो जरूर ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद वरदान एक ही साथ में प्राप्त होगा, और आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट और परेशानी से जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और इतना ही उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी, और हमेशा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
दोस्तों, बस इन पौधे की जड़ को आपको अपने गले में किस मुहूर्त पर धारण करना है, उसकी सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में शिव पुराण, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार देने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बने रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा आपके राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के महीने में करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस चमत्कारी पवित्र महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से एक विष निकला था, जिस विष का नाम था कलकूट विष। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब भगवान भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। तब से भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा जाता है। लेकिन विष की वजह से भगवान भोलेनाथ का जो मस्तिष्क था वो बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगा था, जिसके बाद जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ों को, पौधे के फल पत्तों को डाल के भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया था, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ को इससे शीतलता प्राप्त हुई थी। लेकिन इन पौधे की जड़ में और फलों में सबसे ज्यादा जिस पौधे की जड़ और फल पत्ते को डाला गया था वो धतूरे के पौधे ही थे। तभी से भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा अति प्रिय हो गया था। और अगर आप इस चमत्कारी इस पवित्र महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन तांबे के तावीज में या पीतल के तावीज में या किसी भी धतूरे के पौधे की जड़ को रख करके अपने गले में धारण कर लेंगे, तो सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके ऊपर कुछ संकट, परेशानी, दिक्कत आने वाले होंगे, वो अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेंगे, क्योंकि इस पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक ही साथ में प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते कि आपका भाग्य हमेशा आपके साथ दे, आपके नवग्रह आपके साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए। जब अमृत की कुछ बूंद धरती पर गिरी थीं, तो वो बूंद लटजीरा पौधे पर जाकर के गिरी थीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि लटजीरा का जो पौधा होता है, इसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इस चमत्कारी पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहाना है, एक लोटा जल लेना है और लटजीरा पौधे की जड़ें लेनी है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। तांबे की तावीज में जड़ रखने के बाद आपको इस तावीज को अपने हाथ में पकड़ना है और शिवलिंग के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती है। उसके बाद आपको इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। अगर आप इस चमत्कारी पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय कर लेंगे, तो मानकर चलिए सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में, करियर में, कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रार्थना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इस चमत्कारी पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आपको मदार के पौधे की जड़ को किसी भी दिन प्राप्त कर लेना है। ये पौधा आपको बड़ी आसानी से अपने घर के आसपास में कहीं भी मिल जाएगा। आपको एक तांबे की तावीज लेनी है और एक लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। मदार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और तांबे की तावीज को अपने हाथ में रखना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। देखना दोस्तों, जो भी दोष होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने दोष की वजह से किसी भी प्रकार के कष्ट, परेशानी, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट। ओम नमः शिवाय बोलो, पार्वती पतेय, हर हर महादेव। दोस्तों,
अगर आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, शत्रु नुकसान कर रहे हैं, तो आज का उपाय कर लेना, इसका असर अवश्य होगा। अगर इसका असर 25 दिन में ना दिखे तो मुझे बताना, उपाय बताने से पहले बता दें। यह वीडियो देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। कपूर को भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पवित्र वस्तु समझा गया है, जिसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपाय विशेष रूप से असरी जाते हैं। यह उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहां हम शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के विभिन्न उपायों का विस्तृत वर्णन आपको बता रहे हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और शक्तिशाली ऊर्जा के लिए जाना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असरों से मुक्ति लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहे। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का यह उपाय ऐसा है, बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे एक है, हजार है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु हैं, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। जब कपूर का यह उपाय आप करते हैं तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। यह उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वह आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर का यह उपाय कर लेते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है, वह शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम चले, आप अपने जीवन में पीछे रहे, तो ऐसे जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, यह जो शत्रु हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नज़र लगती है, आपके धन को नज़र लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसान मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके एक नहीं हजार शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो है उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा। जब कपूर का यह उपाय आप करेंगे, सही तरीके से देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है
और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब आप कपूर का यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं, अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, और जो पैसा है वह आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का यह उपाय करें, क्योंकि यह एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर देगा। तो छोटा सा कपूर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में क्लेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कूर अपने घर में जलाइन कपूर जो है, ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय भगवान भोलेनाथ लिख दें, जिससे भगवान भोलेनाथ जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर ले। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय। कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है, और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नजर अगर किसी को लगी है तो वह नजर दूर हो जाती है और कभी किसी को नजर लगती नहीं है। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वह भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है यह छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं। तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, सोमवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री शिव जी को, मतलब ही है जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो पूर का उपाय आपको घर पर करना है वह सोमवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग लंग, एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब सोमवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय सोमवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। अगर शिव चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो श्री शिवाय नमोस्तोभयम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच शिव जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है, फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है
और शिव जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से शिव जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है? मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वह राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल, ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप सोमवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है वह भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा।